हेलो स्टूडेंट, आई एम विपिंदर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फील्ड मैथमेटिक्स। जैसा कि अपन कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग इंडियन नेवी एयरफोर्स के लिए जो है ये चैनल मैंने बनाया है मैथमेटिक्स वाला। जैसा कि आप सभी को पता है, लेकिन जो नए व्यूअर्स हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि हमने यहाँ पे 3 टॉपिक्स कर लिए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड सीक्वेंस एंड सीरीज। 4th चैप्टर चल रहा है बायनोमियल थ्योरम, जिसका हमने एक लेक्चर किया है अभी तक। तो बिल्कुल बेसिक बात की है तो मेनली जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखें। ये सारे जो भी एग्जाम्स 11-12 का सिलेबस जिनमें इंक्लूडेड है, चाहे वो फॉरेस्ट ऑफिसर वाला अभी जो वैकेंसी निकली हुई है वो एग्जाम हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो चाहे सेकंड ग्रेड हो, जितने भी एग्जाम्स हैं जिनमें 11-12 का सिलेबस इंक्लूडेड है, उन सभी के लिए जो है ये यहाँ पे जो भी पढ़ाया जा रहा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको जरूर देखो एक बार ढंग से। तो अपन ने थोड़ी बहुत बेसिक बात की थी, उसके बाद मैं आगे करता हूँ। देखो स्टार्ट करते हैं। हमने बात की थी x प्लस ए टू दी पावर n के एक्सपेंशन की और x माइनस ए टू दी पावर n के एक्सपेंशन की। तो मैंने कहा था कि x प्लस ए टू दी पावर n और x माइनस ए टू दी पावर n, एक तो ये बात की हमने। तो यहाँ से क्या होता है कि जब इनका दोनों का सम करते हैं, इसमें क्या होता था x माइनस ए टू दी पावर n के एक्सपेंशन में ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस साइन होता था, और यहाँ पे सारे साइंस जो है पॉजिटिव होंगे। तो जब इन दोनों को ऐड किया जाएगा तो माइनस वाले साइन से प्लस वाले साइंस कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि माइनस वाला जो साइन आता है वो ओड पे आता है, NC1 NC3 NC5। तो इसके माइनस वाले NC1 NC3 NC5 से इसका प्लस वाला NC1 NC3 NC5 कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो 0 2 4 6 वाले हैं वो 2 टाइम्स हो जाएंगे ऐड होके। तो अपन लिखते हैं, देखो यहाँ से 2 टाइम्स ऑफ NC0 x टू दी पावर n a टू दी पावर 0 NC2 1 वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, x टू दी पावर n माइनस 2 a टू दी पावर 2 एंड सो ऑन। सिमिलरली अगर अपन बात करते हैं, देखो कि मैं माइनस कर दूं दोनों को, x प्लस ए टू दी पावर n माइनस x माइनस ए टू दी पावर n, तो ये 2 टाइम्स होगा। अब की बार क्या होगा, इस माइनस की वजह से जो पॉजिटिव वाले हैं 0 2 4 6 वाले वो तो कैंसिल हो जाएंगे, और जो 1 3 5 7 वाले नेगेटिव कोफिशिएंट होंगे यहाँ पे, वो सारे इस 3 5 7 के साथ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब की बार ओड वाले बचेंगे, तो अपन लिख सकते हैं NC1 x टू दी पावर n माइनस 1 a टू दी पावर 1 NC3 x to the power n minus 3 a to the power 3 and so on। यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो सोल्व करवाने वाला तो बेसिक क्वेश्चन बनता ही है कि मैं लिख दूं जैसे एकदम एग्जांपल के लिए कि √2 प्लस 1 टू द पावर 5 प्लस √2 माइनस 1 टू द पावर 5। तो ये एक नॉर्मल न्यूमेरिकल वाली बात हो गई। तो अपन इस पे एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। देखो 2 टाइम्स हो, अपने को पता है जब ऐड किया है तो ओड वाले बचने वाले हो, जब ऐड किया है तो इवन वाले बचने वाले हैं। ऐड किया है तो इवन 0 2 4 2 4 6 बचेंगे। तो 2 टाइम्स ऑफ NC0, n का मतलब हो गया अपना 5 5C0। फिर क्या लिख दूं, देखो मैं √2 टू दी पावर 5 माइनस 0 5 1 टू दी पावर 0, ऐसे 2 वाला बचेगा 5C2 √2 टू दी पावर n माइनस r का मतलब 3 और 1 टू दी पावर r का मतलब 2। सिमिलरली प्लस 5C4 √2 टू दी पावर n माइनस r यानी कि 1 और 1 की पावर 4 1 टू दी पावर r। इसको सोल्व करके अपन वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, लिखना चाहो तो लिख सकते हैं एक एग्जांपल के लिए इसको, बाकी अपन फिर कर लेंगे बाद में कभी। देखो एक बार आगे यहाँ से जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये पूछा जाता है कि एग्जांपल के लिए अपन बात करें, देखो नंबर ऑफ टर्म्स इन expansion of x plus 3 to the power 100 plus x minus 3 to the power 100। ये दोनों एक्सपेंशन है सपोज करो अपने पास। तो इसके प्रसार में ये जो दोनों को जोड़ा अपन ने, इसमें पदों की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होने वाली है। अब हमें पता है इसमें अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें 101 पद होंगे। ऐसे अगर इसका अलग से एक्सपेंशन करता हूँ मैं तो इसमें भी 101 पद होंगे। अब देखो अगर अपन बात करते हैं यहाँ 101 में क्या होता है NC0 होगा, ऐसे यहाँ पे भी क्या होगा NC0। इसलिए ये जो है 100 के बजाय कितने होते हैं n+1 टर्म्स होती है। तो n टर्म्स जो है वो कहाँ से कहाँ तक होगी, 1 से 100 तक, NC1 से NC100 तक। ये NC0 की वजह से टोटल टर्म्स कितनी हो गई 101। ऐसे इधर भी क्या होगा 1 से 100 तक, ये टोटल मिला के 101 टर्म्स होगी। अब हमें पता है इसमें क्या होगा 1 3 5 7 जितने भी टर्म्स होगी उनके आगे माइनस होगा, उस माइनस से इधर सबके आगे प्लस होगा। तो 1 3 5 7 वाली टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगी। कहने का मतलब क्या हुआ कि आधी टर्म्स जो है वो कैंसिल आउट हो गई। NC0 दोनों जगह बचा हुआ है, ये तो वैसे पॉजिटिव वाला है तो पॉजिटिव वाला होगा तो ये भी जुड़ जाएगा। लेकिन इसको जब लिखोगे
क्या लिखे हैं, 2 टाइम्स ऑफ nc0 x टू द पावर n a टू द पावर 0 nc2 x टू द पावर n - 2 a टू द पावर 2 एंड सो ऑन, ऐसे चलेगा यार। तो 1 3 5 7 वाली टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगी। वापस सुन लेना, मैंने कल भी कहा था कि प्लस माइनस जो होता है उससे टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स पे फर्क पड़ता है। जैसे यहाँ मल्टीप्लाई में मैं 10 20 चीजों को मल्टीप्लाई कर दूं तो भी टर्म एक ही काउंट होगी ये वाली। तो ये बात यहाँ से है कि 2 टाइम्स हो गया अगर, तो 2 टाइम्स होने से इसके नंबर ऑफ टर्म्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो दोनों जोड़े हैं अपन ने प्लस वाले, उनको जोड़ने से कि 2 टाइम्स हो गए, तो इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो भी टर्म्स वही रहेंगी। तो मतलब क्या हुआ कि जो 1 3 5 7 वाली टर्म्स कैंसिल आउट हो गई हैं, वो इनको जोड़ने की वजह से वो रिड्यूस हो गई यहाँ से। तो अब देखो इसको क्या करते हैं अपन, ये nc0 तो एक टर्म होगी जुड़ने की वजह से जो यहाँ है, और अगर मैं 1 से 100 तक की बात करता हूँ तो 1 से 100 में अपने को पता है ओड ओड वाली सारी कट जाएंगी, यानी कि 1 3 5 7 विषम विषम वाले वो सब कैंसिल आउट हो गए। तो सीधी सी बात है 1 से 100 में से कितने बचे, आधे कट जाएंगे आधे जुड़ जाएंगे, यानी कि 1 3 5 7 वाले कट गए, 2 4 6 वाले जुड़ गए, उसकी वजह से 2 गुना हो गया। 2 गुना से अपने नंबर ऑफ टर्म से फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि यहाँ से केवल 50 पद अपने बचे और 50 पद कट गए। तो इस जगह से यहाँ से 50 पद ये बन गए अपने। तो 50 तो ये हो गया, और एक पद कौन सा है, ये nc0 वाला। तो अगर मैं बात करता हूँ तो ये हो गया, देखो एक तो nc0 वाला पद हो गया और एक 50 पद ये हो गए। तो इसके प्रसार में कुल पदों की संख्या की बात करोगे तो 51 हो। इसके एक्सपेंशन में ये ऐसे फर्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन जो करते हैं अपन, कि अगर पूछा गया इजी क्वेश्चन तो वो ऐसे पूछ सकते हैं। इसी में साथ में देखो, अगर यहीं पे ये x+3 और यहाँ पे होता x - 3 टू द पावर 100, इस तरह से लिखा होता, मान लो अगर ये x+3 टू द पावर 100 है और ये x - 3 टू द पावर 100 है, ये यहाँ पे प्लस था, अब की बार ये माइनस है। तो इससे फर्क क्या पड़ेगा कि ये जब प्लस, यहाँ पे प्लस था तो 1 3 5 7 वाले कट गए थे और 0 2 4 6 वाले जुड़ गए थे। अब की बार माइनस होने पे क्या होगा, 0 वाला भी कटेगा, 2 वाला भी, 4 वाला भी, 6 वाला भी, 8 वाला भी, ये सब कट जाएंगे प्लस प्लस वाले, और 1 3 5 7 वाले जुड़ जाएंगे। तो अपने पास क्या था पिछली बार, तो ये 0 था, इसलिए ये एक टर्म एक्स्ट्रा आ रही थी। लेकिन अब की बार ये 0 नहीं होगा, ये 0 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि ये जो 50 पद बच रहे हैं 1 3 5 7 वाले केवल यही होंगे। तो इस केस में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, टोटल 50। पूछ लिया जाता है, देखो ये क्वेश्चन अभी भी पूछ लेते हैं। ध्यान रखने के बाद ये जो nc0 वाला काम है, ncr वाला, इससे मैं फैमिलियर करवा दूंगा अभी, थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज जो भी है। ncr की बात मैंने कल करी थी, यहाँ तक एक बार स्क्रीनशॉट लो फटाफट। देखो इसमें आगे देखो एक बार, देखो इसी में अगर आगे बढ़ना है अपने को, तो अपने को पहला ये थोड़ा सा एनसीआर की बात और करनी पड़ेगी। इस एनसीआर के लिए देख लेना एक बार, प्रॉपर्टीज और भी होती है, बट यहाँ बायनोमियल थ्योरम में जो प्रॉपर्टीज मेनली अपने को यूज करनी है nc0 वाली, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो अपन पीएनसी में और करेंगे। तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी में ले रहा हूँ, एनसीआर विल बी इक्वल टू एनसी एन माइनस आर। प्रॉपर्टी होती है कि अगर एनसीआर लिखा है तो एनसीआर विल बी इक्वल टू एनसी एन माइनस आर। एग्जाम्पल के लिए लिख सकता हूँ, देखो मैं 10c8 विल बी इक्वल टू 10c2। देखो यहाँ से NCR विल बी इक्वल टू n मतलब 10 और n माइनस आर का मतलब 10 माइनस 8 किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के। तो ये प्रॉपर्टी अपन एक ध्यान रखेंगे, NCR इज इक्वल टू NC n माइनस आर। सिमिलरली अगर मैं लिखता हूँ, देखो NCX इज इक्वल टू NCY, ये सिमिलर प्रॉपर्टीज है, यहाँ अपन कह सकते हैं एक ही प्रॉपर्टी है। अगर देखो ध्यान से, अगर अपने पास लिखा हुआ है NCX इज इक्वल टू NCY, तो इसका सीधा सा मीनिंग ये है, अपने दिख रहा है कि n तो सेम हो ही गया, तो ये x और y दोनों भी क्या होने चाहिए, इक्वल। तो पहली बात तो मैं ये कर सकता हूँ यहाँ से x इक्वल टू y, या अगर x इक्वल टू y नहीं है तो सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए, अगर ये कंडीशन है अपनी, तो सेकंड कंडीशन होगी कि x प्लस वाई शुड बी इक्वल टू n। या तो x बराबर y हो जाए तो बराबर हो नहीं है, या फिर क्या होना चाहिए कि इन दोनों का सम इस इंडेक्स के बराबर होना चाहिए। ऊपर वाले एग्जांपल में देख सकते हो ये दोनों बराबर नहीं है, तो इन दोनों का अगर सम करें n माइनस आर प्लस आर तो किसके बराबर होगा, n के। तो दोनों प्रॉपर्टीज एक जैसी है, इसके लिए एग्जांपल लिख सकते हो। देखो अगर मैं एग्जांपल लिखता हूँ इसका,
क्या लिख देने को यहाँ पे, अगर मैं लिख दूँ जैसे एक बार कि 15C8 इज इक्वल टू 15C7, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो यहाँ सीधा सा है, देखो अपन यहाँ से यूज कर सकते हैं, ये x इज इक्वल टू वाई नहीं है, लेकिन क्या हो रहा है इन दोनों का सम x प्लस वाई वो 15 के बराबर है। यहाँ से क्या होता है, कभी कभार ऐसे क्वेश्चन बना लिए जाते हैं, 15CR विल बी इक्वल टू 15CR माइनस 2R माइनस 3, ऐसे कुछ भी लिख दिया सपोज करूँ मैंने, तो अब हमें पता ही है कि इन दोनों का सम जो है किसके बराबर होना चाहिए, 15 के बराबर, तो अपन ऐसे करके वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखो क्या कर ले, मुझे पता है ये दोनों बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो x प्लस वाई का सम किसके बराबर होना चाहिए, n के, तो मैं क्या लिख दूँ, r प्लस 2r माइनस 3 शुड बी इक्वल टू 15, 2r प्लस r 3r विल बी इक्वल टू 18, तो r विल बी इक्वल टू 6। तो r की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, ऐसे फाइंड करते हैं, जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं अपने को, चाहे पी एंड सी का मान लो, चाहे इसको परमुटेशन इसका ये क्या कहते हैं बायनोमियल थ्योरम को मान लो, तो ये अपन इस तरह से सोल्व करते हैं, करवाऊंगा मैं क्वेश्चंस। अभी देखो एक बार आगे थर्ड प्रॉपर्टी में ले रहा हूं, NCR प्लस NCR माइनस 1, ये दोनों NCR प्लस NCR माइनस 1, अगर इन दोनों को लिखते हैं तो ये जो वैल्यू है वो बराबर होती है n प्लस 1 CR की। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एग्जाम्पल के लिए देख सकते हो, देखो 8C3 प्लस 8C2, इसको मैं लिख दूंगा 9C3। देखना यहाँ से n की वैल्यू तो वही है 8 8 दोनों में, बड़ी वाली वैल्यू होती है r और उससे एक कम कर देंगे तो ये r माइनस 1 होगा, तो ये तो हो गया r और ये हो गया r माइनस 1, तो NCR प्लस NCR माइनस 1, तो अपन क्या करना है, जो इंडेक्स n चल रहा होगा उसमें एक बढ़ा देना है, तो एक बढ़ा दिया तो 9 8 प्लस 1 कितना हो गया 9 CR, r जो है वो बड़ी वैल्यू होगी, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, एग्जाम्पल हो गया इसका। एक ये फोर्थ प्रॉपर्टी है, बायनोमियल थ्योरम में बहुत यूज होती है और जनरली बच्चे इसको गलत भी कर देते हैं, इसको देख लेना एक बार, NCR अपॉन NCR माइनस 1, मैं ऐसे लिखता हूँ, तो ये जो वैल्यू होती है वो इसके बराबर होती है n माइनस r प्लस 1 अपॉन r, n माइनस r प्लस 1 अपॉन r। एग्जाम्पल के लिए देख लेना, अगर सपोज करो मैंने लिखा 10C4 अपॉन 10C3, इस तरह से ये वैल्यू में फाइंड करनी है, तो देखो हो रहा है कि NCR अपॉन NCR माइनस 1, तो हो गया इस फॉर्मेट में। तो अपने आंसर क्या देना है, n माइनस r प्लस 1, n कितना होगा 10, r क्या होगा दोनों में से बड़ा वाला n की 4, तो दोनों वैल्यूज आ गई, तो यहाँ रख रहा हूँ मैं 10 माइनस 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4, 10 माइनस 4 6, 6 प्लस 1 7, तो ये आंसर हो गया अपना 7/4। तो इस तरह से अपन जो है आगे काम में लेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट लो उसका, फिर देखो आगे। देखो इसमें कल हमने फॉर्मूला लिखा है NCR वाला, NCR विल बी इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल, ऐसे लिखते हैं। तो इस पे क्या होता है, ये तीन चीजें तुम ध्यान रखोगे, ये आगे अपने बहुत काम आएगी। NC0 इज इक्वल टू 1, n में से 0 ऑब्जेक्ट को चूज करने का तरीका, चाहो तो इस फॉर्मूले में रख के भी कर सकते हो, वही आएगा, और अपन डायरेक्टली भी देख सकते हैं कि अगर मैं PNC के थ्रू बात करता हूँ तो PNC के अकॉर्डिंग क्या होगा, n ऑब्जेक्ट्स हैं अपने पास, n वस्तुएं हैं, उनमें से 0 वस्तुओं का चयन करना है, यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि मैंने एक भी वस्तु को चूज नहीं किया, तो जो एक भी वस्तु को चूज नहीं किया तो उसका मतलब उसका एक तरीका होगा। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ n में से एक वस्तु का चयन करना, तो 10 वस्तुएं हैं, 10 में से एक लेनी है, तो उसके 10 तरीके होंगे, एक को ले लें, दूसरी को ले लें, तीसरी को ले लें, तो उसके कितने वेज हो गए, जितने n ऑब्जेक्ट्स हैं तो n वेज होंगे। और थर्ड वन इज NCN इज इक्वल टू 1, पूरी n की 10 की 10 वस्तुएं मैंने ऐसे कैसे उठा ली, तो उसका एक तरीका होगा कि मैंने उनको पूरों को ले लिया। NC0 का मतलब एक को भी नहीं लिया, तो उसका भी एक तरीका, n में से एक वस्तु को ले लिया NC1 का मतलब, तो उसके n तरीके होंगे। तो ये भी अपने बार बार काम में आएगा बीच में, तो ध्यान रखना एक बार। देखो इसमें आगे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट एक बेसिक क्वेश्चन है बहुत, ये
कि अपने को क्वेश्चन में कहा गया कि फाइंड 7 टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ रूट ऑफ x प्लस रूट ऑफ y टू द पावर 10। रूट x प्लस रूट y की घात 10 के प्रसार में 7वां पद ज्ञात करो। मैंने ये कह दिया था पहले तुम्हें कि अब 7 टर्म अपने को फाइंड करनी है, तो ऐसा नहीं है कि मैं शुरू से लेके एंड तक सारा एक्सपेंशन लिखूंगा। तो अपने को डायरेक्टली 7 टर्म फाइंड करनी है, तो इसके लिए अपन ने क्या मेथड वो क्या लिख रखा है, जनरल टर्म लिखी हुई व्यापक पद। और व्यापक पद जो कल वाले लेक्चर में लिखा है tr+1 इज इक्वल टू NCR x टू द पावर n माइनस r a टू द पावर r। तो यहाँ से देखो एक बार इसको ऐसे कैसे याद कर दिया अपन फॉर्मेट में, t7 इसका मतलब r की वैल्यू 1 कम होगी इससे, r+1 इज इक्वल टू 7 तो r मतलब कितना हो गया 6, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 10। तो यहाँ लिख दूं मैं 10c6 फर्स्ट टर्म हो गई अपनी रूट x यानी कि x की पावर 1/2 टू द पावर n माइनस r 10 माइनस 6, n माइनस r का मतलब क्या हो गया 10 माइनस 6 यानी कि यहाँ क्या लिख दोगे 4 a रूट y टू द पावर r का मतलब हो गया 6। देखो इधर 10c6 x की पावर 1/2 की पावर 4, इस 2 से 2 टाइम्स काटा तो x स्क्वायर, इस y की पावर 1/2 से 6 को कट किया तो y क्यूब, तो ये तो x स्क्वायर y क्यूब हो गया। ये जो बायनोमियल कोफिशिएंट है द्विपद गुणा, इसको अपन को सोल्व करना आता है अच्छे से। कैसे सोल्व करते थे देखो, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला है अभी अपने पास। तो n माइनस r फैक्टोरियल लिखूंगा मैं, n माइनस r फैक्टोरियल हो गया 4 फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल इज 6 फैक्टोरियल। रिवर्स ऑर्डर में लिख दोगे, देखो कैसे लिखोगे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, मैंने क्या बताया था इसके बाद क्या आएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 3 2 1 इंटू 6 फैक्टोरियल। ये 6 फैक्टोरियल कट गया, यहाँ से कैंसिल कर दो, 4 2 ज़ा 8 और अपना बचा है 3 से ये 3 टाइम्स, 7 3 ज़ा 21 इंटू 10 210। तो ये पूरा हो गया अपना 210 210 x स्क्वायर y क्यूब। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इसमें ऐसे मतलब चांसेस है कंपटीशन लेवल में पूछ लेते हैं, हालांकि जैसे एयरफोर्स एक्स ग्रुप के एग्जाम में अगर उनको सीधा क्वेश्चन देना है, नेवी में सीधा सवाल बनाना है इस कैटेगरी से, तो सिंपली इसको ऐसे देके और इसके पूछ लिया जाता है। बट यहाँ से जो कैटेगरी बनती है कि क्वेश्चन किस टाइप का है, वो थोड़ा सा इनमें इस तरह से होता है कि फाइंड इन विच टर्म कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 लाइज, कौन से पद में x की पावर 4 का गुणांक होगा, इस तरह से, या x की पावर 4 का गुणांक ज्ञात करो, उस टाइप का सवाल ज़्यादा बनता है। बट फिर भी ये अपना बेसिक क्वेश्चन है। ये एनसीआर के लिए मैं बता दूं एक बार पहले कि इसके 2-3 तुम ऐसे रैंडमली बच्चे जो है वो थोड़े से रहते हैं परेशान, 11C4 10C3 ऐसे लिख के 2-4 तुम अगर इस तरह से सोल्व करोगे तो इसको सोल्व करने की प्रैक्टिस अपनी ज़्यादा जल्दी जाएगी, तो फास्टली अपन कर पाएंगे, टाइम नहीं लगेगा। तो एक बार देखो इसको नोट कर लो। देखो आगे जो मैं कह रहा था कि सवाल क्या पूछा जाता है उस कैटेगरी का, तो उसमें देखेंगे एक बार कि इस तरह का सवाल होता है, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन एक्सपेंशन ऑफ 3x माइनस 1/x टू द पावर 6। ये अपने पास कोई प्रसार है 3x माइनस 1/x की घात 6 के प्रसार में एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात करना है। अब जो पहला क्वेश्चन ये राइज होता है कि हमें ये थोड़ी पता है कि एक्स स्क्वायर कौन सी टर्म है, हालांकि अपन यहाँ पे ये थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन हो गया, इंडेक्स भी कम है, एक्स की पावर से बहुत नॉर्मल है, तो अपन थोड़ा सा आइडिया लेके भी कह सकते हैं कि इस वाली टर्म में होगा। बट अपन ऐसे नहीं करेंगे, अपने को क्या ये पता नहीं है कि एक्स स्क्वायर कौन सी टर्म में आने वाला है, तो कौन सी टर्म में आने वाला है ये पता नहीं है, तो मैं पहले सबसे पहले क्या करूँगा, जनरल टर्म यहाँ पे लिख दूंगा tr+1। हालांकि अभी मैं एक शॉर्ट मेथड बताऊंगा, यहाँ से अपन एक शॉर्ट ट्रिक ले लेंगे, उस शॉर्ट ट्रिक से ही अपने को क्वेश्चन करना है, यही नहीं बाकी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं इस जगह से, तो अपन उससे ही करेंगे। लेकिन फिलहाल जो है ये समझने वाली बात है अपनी कि अपन इस पर कमांड करना चाहते हैं टॉपिक पे थोड़ा सा, तो अपन इस चीज़ को भी समझें। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले जनरल टर्म लिख दी, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि कौन से पद में एक्स स्क्वायर आएगा।
तो जनरल टर्म लिखोगे, मैंने कहा था माइनस अगर होगा तो जनरल टर्म में अपने को एक फैक्टर लेना पड़ेगा -1 टू द पावर r। फिर क्या लिख दूं मैं, NCR 6CR फर्स्ट टर्म टू द पावर n माइनस r, n माइनस r का मतलब 6 माइनस r, और सेकेंड टर्म यानी कि 1/x टू द पावर r, ये अपनी जनरल टर्म होगी। अब देखो इसमें हम किस में इंटरेस्टेड है, x की पावर 2 में, यानी कि x स्क्वायर अपने को चाहिए। तो मैं यहाँ से x की पावर्स कलेक्ट कर लूँ, यहाँ से x की पावर 6 माइनस r हो गई और यहाँ से x की पावर r हो गई। तो अगर यहाँ से मैं देखो इस x को ऊपर ले जाऊँ तो x टू दी पावर माइनस r बन जाएगा। देखो क्या बन रहा है, x टू दी पावर 6 माइनस r और x टू दी पावर माइनस r, बेस इक्वल है तो पावर से ऐड हो जाएगी। तो पावर से ऐड करोगे तो x टू दी पावर 6 माइनस 2r, और ये हमें किसके बराबर चाहिए, x टू दी पावर 2 के। तो मैंने क्या किया, इसको बराबर कर लिया x टू दी पावर 2 के, नीचे भी x इधर भी x, तो sx माइनस 2r शुड बी इक्वल टू 2, इट मीन्स r शुड बी इक्वल टू 2। 2r इधर जाएगा, 2 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2r से इक्वल टू 4, तो r विल बी इक्वल टू 2। तो देखो r की वैल्यू अगर आ गई है तो दो क्वेश्चन होते हैं यहाँ से, इन विच टर्म द एक्सपेंशन कंटेन्स x स्क्वायर, किस पद में x स्क्वायर होगा। तो उसका आंसर तो जाएगा r अगर 2 आया है तो टर्म कौन सी होगी, अगर r जो है 2 आया है तो टर्म एक ज्यादा होगी, क्योंकि मैं यहाँ रखता हूँ तो r अगर 2 आया है तो 2 + 1, तो टर्म कौन सी होगी, थर्ड टर्म। ये ध्यान रखना, जो भी r की वैल्यू निकालेंगे, चाहे उस शॉर्ट ट्रिक से निकालो चाहे इससे निकालो, जो भी r की वैल्यू निकालोगे उससे एक ज्यादा टर्म होगी अपनी, यानी कि r की वैल्यू 2 है तो टर्म कौन सी होगी, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म में x स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा। अब मुझे ये नहीं बताना क्वेश्चन में कि कौन सी टर्म में, अपने को पूरा कोफिशिएंट ही फाइंड करना है। तो कोफिशिएंट अगर फाइंड करना है तो देखो यहाँ पे कोफिशिएंट की बात करोगे तो मैं सारी वैल्यूज यहाँ पे रख देता हूँ। क्या रख दी, देखो -1 का स्क्वायर, r की वैल्यू 2, 6c2, ठीक है, 3 टू द पावर, x की बात अपने को करनी नहीं क्योंकि x स्क्वायर आएगा वो तो अपने को ऑलरेडी पता है, और अपने को इससे मतलब भी नहीं, अपने को इसका कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो यहाँ देखो 3 टू द पावर 6 माइनस 2, r की वैल्यू कितनी आ चुकी है अपनी 2, तो 3 की पावर कितनी हो गई 6 माइनस 2, तो 3 टू द पावर 4 इनटू, यहाँ देखना ये x है, इसको x से अपने को मतलब नहीं, तो ये जो है सारा इसका कोफिशिएंट बन जाएगा, गुणांक बन जाएगा। एक बात यहाँ पे वापस से सुनना, अगर कोफिशिएंट की बात हो रही है तो x को छोड़कर सब लेना होता है। अगर कोफिशिएंट बोला गया है तो x को छोड़कर सब लेना है, और अगर बाइनोमियल कोफिशिएंट बोला गया है तो अपन ने स्टार्टिंग में बात की है केवल बाइनोमियल कोफिशिएंट की बात हुई है, तो अपने को केवल एनसीआर की ही बात करनी है। तो अगर बाइनोमियल कोफिशिएंट ही पूछा गया है तो एनसीआर की बात करोगे, और अगर पूरे कोफिशिएंट की बात पूछी गई है, गुणांक की बात पूछी गई है, तो अपने को सारा ही चाहिए होगा, केवल x नहीं चाहिए। तो अपन ये सारा ले लेंगे, तो देखो ये तो हो गया अपना +1, 3 टू द पावर 4 का मतलब 81, 9 इंटू 9, तो ये हो गया अपना 81, इधर 6c2 का मतलब 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे 6 5, 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, इस 6 को 2 से काटोगे तो 2 बार कटेगा, फाइनली यहाँ से देखो तो सॉरी 3 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा अपना 3 इंटू 5 15, तो 81 इंटू 15, 81 इंटू 15, तो ये हो गया अपना 1215, 1215, तो ये कोफिशिएंट होगा इसका 1215। अब देखो बात सुन लेना एक बार, अपने को पता नहीं था कि जनरल टर्म कैसे निकालनी हो, अपने को ये पता नहीं था कि कौन सी टर्म में x स्क्वायर आएगा, तो मैंने क्या किया tr+1 लिख दिया, tr+1 करके r की वैल्यू फाइंड कर ली अपन ने, जो भी टर्म पूछी गई थी उसकी इक्वेट करके और अपन ने r की वैल्यू फाइंड कर ली। r की वैल्यू आ गई तो दोनों तरह के क्वेश्चन का आंसर अपन दे सकते हैं, किस कौन से पद में होगा, तो r से एक ज्यादा वाला पद होगा, और उसका गुणांक क्या होगा तो अपन r का मान यहाँ रख के निकाल सकते हैं। अब ये जो r वाला प्रोसेस है इसको मैं हटा देता हूँ, और उसी को अपन बोल रहे हैं शॉर्ट ट्रिक। ध्यान रखना है, इससे बहुत अच्छे मतलब तुम्हारा काम होगा, और क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, मैं लिख रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन है उसकी एक फॉर्म ले ली मैंने स्टैंडर्ड, x टू द पावर अल्फा प्लस माइनस x टू द पावर बीटा होल टू द पावर n, और इसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ x टू द पावर n में। जैसे यहाँ पे किसमें इंटरेस्टेड थे, x स्क्वायर, तो मुझे क्या चाहिए, इस प्रसार में x की पावर m चाहिए। तो x की पावर m के लिए बात करनी तो मेरे को सबसे पहले r निकालना पड़ेगा, जैसे यहाँ निकाला। इस r के लिए फॉर्मूला होता है n अल्फा माइनस m डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा, r बराबर n अल्फा माइनस m अपॉन अल्फा प्लस बीटा।
देखो अल्फा ये हो गया, बीटा ये हो गया, एन ये हो गया, एम ये हो गया, सब अपन कंपेयर कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में देखो आर की वैल्यू जैसे निकाली थी अपन ने वैसे ही ले सकते हैं। आर इज इक्वल टू एन मतलब इंडेक्स 6, अल्फा की वैल्यू ये फर्स्ट टर्म में अल्फा आ जाएगा, यहाँ से x की पावर 1 है तो x की पावर अल्फा है, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया 1, तो अल्फा की जगह रख दिया मैंने 1 माइनस m, m वो होगा जिसमें अपन इंटरेस्टेड है, जो अपने को फाइंड करना है क्वेश्चन में, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू x टू द पावर m, तो m की वैल्यू क्या हो गई यहाँ से 2 डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू 1 और बीटा की वैल्यू भी 1, अल्फा ये है बीटा ये है, तो 1 प्लस 1 ये भी कितना हो गया 2, 6 माइनस 2 4 और 4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया 2, तो वही आर का मान वापस से कितना आ गया 2। तो देखो ये अगर हम करते हैं, सवाल ये है कौन से पद में होगा, तो आर निकलते अपन आंसर दे देंगे थर्ड टर्म। अगर ये पूछा गया है कोफिशिएंट निकालो, तो अपन खट से अपने को आर का मान 2 आ गया, तो थर्ड टर्म अपन यहाँ से लिख सकते हैं, प्लस आर से डायरेक्टली तीसरा पद निकाल देंगे। तो अपना ये सारा जो स्टेप है ये जनरल टर्म लिख के और ये सब अपन ने जो किया है ये रिड्यूस हो जाए इस वजह से। ये फॉर्मूला जरूर ध्यान रखना। इसमें एक बात सुन लेना, अपन करेंगे क्वेश्चन फिर से कि अगर सपोज करो ये कहा गया कि अपने को इंडिपेंडेंट टर्म बतानी, x से स्वतंत्र पद, मैं वापस कराऊंगा पहले एक बार और, इंडिपेंडेंट टर्म या x से स्वतंत्र पद का मतलब होता है इंडिपेंडेंट टर्म, ये सवाल पूछते हैं भाई, इंडिपेंडेंट टर्म या x से स्वतंत्र पद, इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x, x से स्वतंत्र पद का मतलब कि प्रसार में x नहीं होना चाहिए, यानी कि जैसे यहाँ x स्क्वायर था, अगर मैं इस मेथड से करता हूँ तो मैं क्या कर दूंगा 6 माइनस 2r को 0 के बराबर लिख दूंगा, क्योंकि मुझे x की पावर क्या चाहिए 0, x नहीं चाहिए मुझे, तो r की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हो। इस फॉर्मूले से करना है तो ये x टू द पावर m किसके बराबर चाहिए अपने को, x की पावर 0 की, तो इसका मतलब m का मान कितना हो जाएगा 0, तो फॉर्मूला यही रहेगा, यहाँ m की जगह 0 रख दोगे, r बराबर n अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। तो सेम चीज अपन निकाल सकते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट लो फिर मैं बताता हूँ उसमें आगे। देखो एक बार, अगर इसी एक्सपेंशन में मुझे निकालना है इंडिपेंडेंट टर्म फ्रॉम x से स्वतंत्र पद, तो वो होता है x टू द पावर 0, x टू द पावर 0 है तो अपन देखो वही फॉर्मूला लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू n अल्फा माइनस m डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा, r विल बी इक्वल टू, यहाँ से देखो m की वैल्यू कितनी हो गई 0, तो अपन लिखते हैं n अल्फा बटा अल्फा प्लस बीटा। ये बुक्स में कहीं भी मतलब अलग तरह से इसको फॉर्मूला बना दिया गया है, फॉर्मूला में यही ध्यान रखना है, बात हमें ये ध्यान रखनी है कि स्वतंत्र पद का मतलब होता है x की पावर 0, तो ऑटोमेटिकली अपन यहाँ पे जैसे पिछली बार 2 रख रहे थे m की जगह, तो अपने को पता है कि x की पावर 0 आएगा, तो अब की बार m की जगह क्या रख देंगे 0, तो इससे अपन निकाल लेंगे वही r की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस बात का, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, एयरफोर्स नेवी एनडीए तीनों एग्जाम में बार बार रिपीट करते हैं इसको, अभी करोड़ सवाल करेंगे, 4-5 सवाल करेंगे इस पेपर, तो इसको ध्यान रखना। और यहाँ तक पहले वाला वीडियो भी देखो और ये वाला वीडियो भी देखो, जो नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इसको फॉरवर्ड करें और एक कनेक्टेड हो जाए, ताकि अपन डे बाई डे आगे बढ़ते जाएं और आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से हो पाए। थैंक यू सो मच।